नमस्कार। अगर आपसे कहा जाए कि रावण जिस सीता मां को हर कर लंका ले गया था, उनसे विवाह करना चाहता था, वास्तव में वो उसी की बेटी थी, तो आपको आश्चर्य होगा। वास्तव में सीता मां के जन्म को लेकर जब हम कुछ किताबों को पढ़ रहे थे तो हमें कुछ जानकारी मिली। ये जानकारी हमें इंटरनेट के अलावा कई किताबों में भी दिखी। क्या सत्य है, क्या गलत, ये हम प्रमाणित तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन आज तक आपने शायद ही ये सुना होगा कि सीता माता रावण की पुत्री थी। अब आपके सामने वो दृश्य भी आ रहे होंगे जब राजा जनक ने अपने महल में धूमधाम से अपनी पुत्रियों की शादी की थी और उनमें सीता माता का विवाह पुरुषोत्तम श्री राम से किया था। सवाल ये भी आपके दिमाग में आया होगा कि जब सीता जी रावण की पुत्री थी तो दशरथ के यहाँ क्यों पल रही थीं और कैसे दशरथ को ये बात समझ नहीं आई कि सीता रावण की पुत्री थी। आपको हम इस संबंध में दो पौराणिक कथाएं बताएंगे जिनमें दो अलग अलग बातें कही गई हैं। एक कथा में तो सीता को जनक की पुत्री बताया गया है और दूसरी में सीता को रावण की पुत्री बताया गया है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर क्या है सच। इस कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नाम की एक स्त्री का पुनर्जन्म थी। वेदवती विष्णु जी की परम भक्त थी और वो उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वेदवती ने कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिन रावण वहां से निकल रहा था जहां पर वेदवती तपस्या कर रही थी और रावण वेदवती की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वेदवती ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वेदवती के मना करने पर रावण को क्रोध आ गया और उसने वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही वेदवती ने खुद को भस्म कर लिया और रावण को श्राप दिया कि वो रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और उनकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन वेदवती के श्राप से भयभीत रावण ने जन्म लेते ही उस कन्या को सागर में फेंक दिया, जिसके बाद सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया और पृथ्वी ने उस कन्या को राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। जिसके बाद राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया और उनका विवाह श्री राम के साथ संपन्न कराया। फिर वनवास के दौरान रावण ने सीता का अपहरण किया, जिसके कारण श्री राम ने रावण का वध किया और इस तरह से सीता रावण के वध का कारण बनी। रामायण में माता सीता को जानकी कहकर भी संबोधित किया गया है। देवी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा गया है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिनका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से हुआ था। विवाह के उपरांत माता सीता को भगवान राम के साथ 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। देवी सीता राजा जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया था। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए कन्या को हाथों में लेकर उन्हें पिता प्रेम की अनुभूति हुई। राजा जनक ने उस कन्या को सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। माता सीता के जन्म को लेकर ये दो कथाएं हैं, लेकिन इनमें से कौन सी कथा सच है ये तो स्वयं भगवान श्री राम ही जाने। अगर आप इस तरह के वीडियोस हमेशा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। नमस्कार।